वो गोस्वामी जी ने लिखा है ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब इसकी व्याख्या सूक्ष्मता से सुने और विचार पूर्वक। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठबाक चाहिए तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजेगा, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं। कनक को धतूरा भी कहते हैं। एक कनक है जिसके खाने से बावरा हो जाएगा और एक कनक है जिसके पाने से बावरा हो जाएगा। अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को, क्योंकि वो अविवेकी है। गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना तो वो संभल जाए, क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, यहां कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो। शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना। यहां शूद्र के ताड़न की बात कही गई। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है, क्योंकि वो रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे। दृष्टि रखो, दृष्टि चूक गई तो रत्न है। यहां दृष्टि रखना, शासन मतलब उसको पिटाई करना नहीं कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। जैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही ताड़न शब्द का यहाँ अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो। किस भाव की दृष्टि रखे? क्योंकि वो हमारे यहाँ रत्न की तरह है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे।